गोविंद नामदेव और आप देख रहे हैं newsport.com। जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आपका newsport.com में। मैं आपके साथ अक्षय जैन जिनागम। कार्यक्रम मेरी आवाज सुनो। और आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे सेना नायक के बारे में जो कि अपनी मौत के बाद भी भारतीय सीमा पर पहरा देता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज भी जिंदा है 72 घंटे में 300 चीनियों को मौत के घाट उतारने वाला वह भारतीय राइफलमैन। और भारतीय सेना का मानना है कि जिनकी आत्मा आज भी उस बॉर्डर पर पहरा देती है। जी हाँ, 1962 के भारत चीन युद्ध में 72 घंटे तक अकेले सीमा पर लड़कर 300 चीनियों को मौत के घाट उतारने वाले अदम्य साहसी वीर अमर शहीद भारत माता के बहादुर योद्धा जसवंत सिंह रावत। इस भारतीय जवान को आज भी मिलती हैं छुट्टियां और प्रमोशन। चीनी सेना ले गई थी सर काटकर, लेकिन बहादुरी के बाद पता चला तो ससम्मान लौटाया और प्रतिमा भी बनवाई गई। सेना ने बनवाया मंदिर और उस जगह से बिना सर झुकाए कोई निकलता नहीं। एक भारतीय राइफलमैन ऐसे लड़ रहा था चीनी सेना से कि उससे चीनी सेना सिर्फ एक राइफलमैन को पूरी टुकड़ी समझ रही थी। कहा जाता है 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तब गोविंद सिंह नाम कहाऊं। गुरु गोविंद सिंह साहब पर कही गई ये पंक्तियां भारतीय सेना के सबसे छोटे जवान जिनका नाम रावत था उनके ऊपर सटीक बैठती हैं और उन्होंने अपने मन में आत्मसात कर रखी है। चीन भारतीय सेना के इस जज्बे को जानता है। शायद यही वजह है कि वो भारत की सीमा की तरफ उठने वाले किसी भी कदम से पहले कई बार सोचता है और उसके परिणाम को देखकर कांपना शुरू कर देता है। गुरु गोविंद सिंह के बारे में लिखी गई इन पंक्तियों को भारतीय सेना ने साकार करके भी दिखाया है। भारतीय सेना में एक नाम है जसवंत सिंह रावत। 1962 में चीन के साथ भारत की जंग में गुरु गोविंद सिंह के बारे में लिखी गई इन पंक्तियों को भारतीय सेना ने साकार कर दिखाया। इस जंग में उन्होंने ऐसी मिसाल पेश की कि 1962 से अब तक जसवंत सिंह को अपनी सेवा से रिटायर ही नहीं किया गया। हिंदुस्तानी फौज का यह राइफलमैन आज भी भारत की सरहद पर से तैनात है। उनके नाम के आगे कभी भी स्वर्गीय नहीं लिखा जाता। उन्हें आज भी बाकायदा पोस्ट और प्रमोशन दिया जाता है, यहां तक कि छुट्टियां भी। इस असाधारण बहादुर जवान का मंदिर बनवाया गया है। इनकी सेवा में भारतीय सेना के 5 जवान दिन रात लगे रहते हैं। वे उनकी वर्दी को प्रेस करते हैं, जूते पॉलिश करते हैं और सुबह शाम नाश्ता और खाना देने के साथ रात को सोने के लिए बिस्तर भी लगाते हैं। जब चीन की सेना के खिलाफ जसवंत सिंह ने मोर्चा खोला था, तब वहीं वो सैनिक जो चीनी सेना के थे आज भी उनके सामने सर झुकाकर उनको प्रणाम करते हैं। दरअसल 1962 की जंग में महज 17-18 साल के जसवंत सिंह चीन के सामने हिमालय से अडिग होकर 72 घंटों तक लड़ते रहे। इस जंग में चीनी सेना अरुणाचल के सेला टॉप के रास्ते हिंदुस्तानी सरहद पर सुरंग बनाने की कोशिश कर रही थी। उसे मुगालता था कि दूसरी तरफ भारतीय सैनिकों को मार गिराया गया है। तभी सामने से 5 बंकरों से आग और बारूद के ऐसे शोले निकले कि देखते ही चीनी सेना के करीब 300 जवानों के लाशों के ढेर लग गए। चीनी फौज के होश उड़ गए कि सामने हिंदुस्तान की आखिर कितनी बड़ी बटालियन तैनात है। 72 घंटों के बाद जब धमाकों की आवाज बंद हुई और उसके पश्चात चीनी सैनिक यह देखने के लिए आगे आए तो उनके हाथ पैर कांप रहे थे। उनके सामने घायल पड़े बस एक भारतीय फौजी ने 300 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। और वो थे गढ़वाल राइफल की डेल्टा कंपनी के राइफलमैन
जसवंत सिंह रावत। 1962 का भारत चीन युद्ध अंतिम चरण में था। 14,000 फीट की ऊंचाई पर करीब 1,000 किलोमीटर क्षेत्र में फैली अरुणाचल प्रदेश स्थित भारत चीन सीमा युद्ध का मैदान बनी थी। इस इलाके में जाने से लोगों की रूह कांपती थी, लेकिन वहां हमारे सैनिक लड़ रहे थे। चीनी सैनिक भारत की जमीन पर कब्जा करते हुए हिमालय की सीमा को पार कर अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक पहुंच गए थे। बीच लड़ाई में ही संसाधन और जवानों की कमी का हवाला देते हुए बटालियन को वापस बुला लिया गया, लेकिन जसवंत सिंह ने वहीं रहने और चीनी सैनिकों का मुकाबला करने का निश्चय किया। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के मोनपा जनजाति की 2 लड़कियां नूरा और सेला की मदद से फायरिंग ग्राउंड बनाया और 3 स्थानों पर मशीन गन और टैंक रखे। उन्होंने ऐसा चीनी सैनिकों को भ्रम में रखने के लिए किया ताकि चीनी सैनिक यह समझते रहे कि भारतीय सेना बड़ी संख्या में है और तीनों स्थानों से हमला कर रही है। नूरा और सेला के साथ जसवंत सिंह तीनों जगह पर जाकर हमला करते रहे। इस तरह वे 72 घंटे यानी 3 दिनों तक चीनी सेना को चकमा देने में कामयाब रहे। बाद में दुर्भाग्य से उनके राशन की आपूर्ति करने वाले शख्स को चीनी सैनिकों ने पकड़ लिया। उसने चीनियों को जसवंत सिंह रावत के बारे में सारी बातें बता दी, जिसके बाद चीनी सैनिकों ने 17 नवंबर 1962 को चारों तरफ से जसवंत सिंह को घेर लिया। हमले में सेला मारी गई, जबकि नूरा को चीनी सैनिकों ने जिंदा पकड़ लिया। जब जसवंत सिंह को एहसास हो गया कि उनको पकड़ लिया जाएगा, तो उन्होंने युद्धबंदी बनने से बचने के लिए एक गोली खुद को मारकर अपनी यह लीला समाप्त कर ली और शहादत प्राप्त की। चीनी सेना का कमांडर जसवंत सिंह की तबाही से इतना नाराज था कि वो उनका सर काट कर ले गया, लेकिन बाद में चीनी सेना भी जसवंत सिंह के पराक्रम से इतनी प्रभावित हुई कि युद्ध के बाद चीनी सेना ने उनके सर को लौटा दिया। चीनी सेना ने उनकी पीतल की प्रतिमा भी भेंट की। जसवंत सिंह जब 17 साल की उम्र में पहली कोशिश में फौज में भर्ती नहीं हो पाए, लेकिन दूसरी बार वे राइफलमैन बनकर सेना में शामिल हुए। जसवंत सिंह रावत उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के रहने वाले थे। उनका जन्म 19 अगस्त 1941 को हुआ था। उनके पिता गोमन सिंह रावत थे। जिस समय शहीद हुए उस समय वह राइफलमैन के पद पर थे और गढ़वाल राइफल्स की 4th बटालियन में सेवारत थे। जिस चौकी पर जसवंत सिंह ने आखिरी लड़ाई लड़ी, उसका नाम अब जसवंतगढ़ रख दिया गया है और भारतीय सेना बाबा जसवंत सिंह के नाम से उन जसवंत सिंह रावत को पुकारती है। तो ये थी कहानी भारतीय सेना के महान सेना नायक जसवंत सिंह रावत की, जिनके अदम्य साहस से सेना और देश गर्वान्वित है। हम अपनी तरफ से महान सेना नायक को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हमें गर्व है हमारी भारतीय सेना और भारतीय सेना के जवानों पर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए newsport.com। जय हिंद, जय भारत। हाय दोस्तों, नमस्कार और आप देख रहे हैं newsport.com।